सभी भक्तों को जय माता दी। भक्तों, हम चल दिए हैं पेहवा से त्रिलोकपुर धाम की ओर माता बाला सुंदरी जी के दर्शन करने के लिए। तो हम मंदरेड़ी गांव पहुंच चुके हैं। मंदिर की मान्यता बहुत है, तो हम नवरात्रों में चले हैं। ये देखिए, माता रानी के भक्त गाड़ियां ले लेकर जा रहे हैं। मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है। नवरात्रों में माता रानी के दर्शन करने के लिए गाड़ियां जा रही हैं और पहुंच चुके हैं अम्बाला के जलेबी पुल को क्रॉस करते हुए हाईवे की तरफ बढ़ते हुए। भक्तों, माना जाता है कि नवरात्रों के दौरान मां के दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है, खासकर चैत्र नवरात्रों में। तो भक्तों, हम भी चल दिए पेहवा से त्रिलोकपुर धाम की ओर माता रानी के दर्शन करने के लिए। मंदिर की बात करें तो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर जिले त्रिलोकपुर ग्राम में स्थित एक हिंदू मंदिर है। ये देखिए, गाड़ियां जा रही हैं माता रानी के दरबार में त्रिलोकपुर धाम माता बाला सुंदरी जी के दर्शन करने के लिए। यह नाहन नगर से लगभग 24 किलोमीटर दूर है, जो 1410 फुट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर स्थित मंदिर है माता रानी का। माता रानी के मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो हम पहुंच चुके हैं त्रिलोकपुर कार जीप पार्किंग त्रिलोकपुर में। तो यहाँ 4 पहिया वाहन की पार्किंग आगे नहीं जा सकती, यहाँ अलग से लगानी पड़ती है पार्किंग में गाड़ियाँ। तो पार्किंग भी काफ़ी अच्छी है, बहुत खुली है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद माता रानी के मंदिर का रास्ता जाता है और हम चल दिए माता रानी के मंदिर की ओर। वेलकम टू माता रानी बाला सुंदरी टेम्पल कॉम्प्लेक्स। यहाँ से पैदल यात्रा, 4 पहिया वाहन अंदर नहीं जा सकते, 2 पहिया वाहन अंदर जा रहे हैं। और ये मेरे साथी हैं जो हम पहली बार माता रानी जी के दर्शन करने के लिए आए हैं त्रिलोकपुर माता बाला सुंदरी जी के दर्शन करने के लिए, जिसका बहुत बड़ा इतिहास है। और ये मंदिर बाईपास 2 किलोमीटर यानी कि यहाँ से पैदल यात्रा है। और ये हमारे पुलिस कर्मचारी जो व्यवस्था बनाए हुए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, सभी यात्री पैदल जा रहे हैं और बाइक अंदर जा रही हैं और आ रही हैं। 4 पहिया वाहन पीछे रोक दिया गया है ताकि व्यवस्था बनी रहे, भीड़ ना हो। ये देखिए, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर माता रानी का मंदिर है। ये जय माँ बाला सुंदरी पार्किंग यानी कि ये बाइकें यहाँ रोक दी गई हैं। ये बाइक की पार्किंग है, जो आगे बाइक भी नहीं जा सकती। अब यहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है। ये देखिए, यहाँ से पैदल यात्रा अब शुरू होती है। जा रहे हैं माता रानी के मंदिर की ओर। काफ़ी दुकानें लगी हुई हैं, काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं माता रानी जी के दर्शन करने के लिए। सभी भक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए काफ़ी संख्या में आए हुए हैं। इस समय रात के 11 बज चुके हैं और अब भी बहुत भीड़ है। नवरात्रों में माता रानी के मंदिर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ये देखिए, कितनी अच्छी अच्छी दुकानें लगी हुई हैं, कितनी सुंदर दुकानें लगी हुई हैं। माना जाता है कि इस क्षेत्र में त्रिकोण के 3 कोनों के स्थित दुर्गा मां के मंदिर हैं, जिनमें उन देवी के अलग अलग स्वरूप विराजमान हैं। त्रिलोकपुर में स्थित मुख्य मंदिर में भगवती त्रिपुर बालाजी सुंदरी का मंदिर है और यहां से 3 किलोमीटर दूरी पर मां भगवती ललिता का मंदिर है। और यहां से 13 किलोमीटर दूरी पर तीसरा मंदिर है भगवती बाला सुंदरी का। यह मंदिर पिछले कुछ दशकों से बहुत ज्यादा अधिक विख्यात हुआ है।
यहाँ माना भी गया है, देखिए दुकानें लगी हुई हैं, काफ़ी दुकानें हैं, बहुत लंबी कतार है दुकानों की, काफ़ी भीड़ भी है। 3-4 किलोमीटर तक दुकानें लगी हुई हैं। इन नवरात्रों में माता रानी के दर्शन करने के लिए सभी भक्त आते हैं। ये देखिए अब भी कितनी भीड़ है इस समय, और काफ़ी रात हो चुकी है। श्रद्धालु आ रहे हैं, जा रहे हैं, सभी भक्त माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए ये व्यवस्था, यानी कि कोई भी आगे दो पहिया वाहन ना जाए, व्यवस्था बनाए हुए हैं। कर्मचारी खड़े हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंदिरें जैसे चिंतपूर्णी, नैना देवी, ज्वाला देवी, कांगड़ा, चामुंडा और बंगलामुखी आदि मंदिरों में से भी ज़्यादा श्रद्धालु नवरात्रों में यहाँ दर्शन करने आते हैं श्री महामाया बाला सुंदरी जी के। देख कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ रखी हुई हैं, बहुत ही सजाई हुई दुकानें हैं, सभी ने अपनी अपनी, और काफ़ी दुकानें हैं। और इस समय टाइम भी बहुत हो चुका है रात का। ये देखिए काफ़ी संख्या में दुकानें हैं, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं। आप वीडियो के माध्यम से मेले को देखते रहें, और तब तक मैं आपको माता रानी के मंदिर के इतिहास के बारे में बताता हूँ। मान्यता ये है कि सन 1570 ईस्वी में, यानी कि आज से 455 वर्ष पूर्व की बात है, कि त्रिलोकपुर और नाहन रियासत में नमक का बहुत अभाव हो गया, और त्रिलोकपुर गांव में लाला रामदास नाम का एक बनिया रहता था। वह स्थानीय व्यापारी था। सन 1570 में इस क्षेत्र में नमक की बहुत कमी हुई, और ज़्यादातर नमक सहारनपुर के देवनंद नामक स्थान से लाना पड़ता था। लाला रामदास अक्सर नमक लेने के लिए सहारनपुर जाया करता था। कथाओं के अनुसार माने तो सन 1570 ईस्वी में महामाया बाला सुंदरी उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के देवबंद नाम स्थान पर मंदिर था। जब भी लाला नमक लेने के लिए जाता था तो वहां पर माँ सकाम्बरी देवी और माँ भगवती त्रिपुरा, माँ बाला सुंदरी के दर्शन अवश्य करता था। ये देखिए हम पहुंच चुके हैं स्वागतम द्वार की ओर। ये रास्ता मंदिर की ओर जा रहा है। मंदिर बिल्कुल कुछ ही दूरी पर है। तो हम बात कर रहे थे माता रानी की कथा के बारे में। तो लाला जब भी सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान पर जब भी नमक लेने आता था तो माता रानी के दर्शन अवश्य करता था। बिना किसी स्वार्थ की सच्ची भावना के साथ वह माता के दर्शन करता, आरती करता और उसकी पूजा करता। ये देखिए कैथल की धर्मशाला, और इस समय भी यहाँ भंडारा चला हुआ है। ये देखिए रात के 11 साढ़े 11 का टाइम हो चुका है, और इस समय भी यह भंडारा चला हुआ है। कैथल वालों की ये धर्मशाला है। तो लाला बिना स्वार्थ के माता की पूजा करता रहा। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। एक दिन माता रानी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता उनकी नमक की बोरी में पिंडी के रूप में त्रिलोकपुर आ गई, और लाला रामदास की दुकान त्रिलोकपुर में पीपल के नीचे हुआ करती थी। लाला रामदास जी हर रोज पीपल को जल दिया करते थे और उसकी पूजा किया करते थे।
लाला रामदास जो नमक लाया था, उन्होंने दुकान में नमक बेचना शुरू कर दिया। बहुत नमक बेच दिया, जितना वह लाया था उससे कई अदद और नमक बेच दिया, लेकिन नमक खत्म ही नहीं हो रहा था। लाला रामदास भी हैरान था कि जितना नमक लाया था उससे अधिक बेच चुका हूं और बोरी अभी भी भरी हुई है। उन्होंने नमक बेचकर बहुत पैसा कमाया, लेकिन वह एक दिन चिंता में पड़ गए, हमारा ये नमक खत्म क्यों नहीं हो रहा। लाला रामदास ने महसूस किया कि सारा दिन नमक बिक जाने के बाद भी समाप्त नहीं हुआ। लाला ने नमक के बोरे को गौर से देखा। नमक के बोरे में से एक पिंडी निकली, जिसे लाला रामदास ने अपनी दुकान के सामने एक पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ के नीचे उस पिंडी को रख दिया। लाला रामदास हर रोज सुबह पिंडी की जल और पुष्पों से पूजा करने लगा। माता बाला सुंदरी उसकी भक्ति भावना से बहुत खुश हुई और खुश होकर माँ रात को लाला रामदास जी के सपने में आई और दर्शन दिए और कहा, मैं आदि शक्ति श्री विद्या त्रिपुरी सुंदरी हूं। मैं तुम्हारे भक्ति भाव से अति खुश और प्रसन्न हूं। मैं यहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे बाल रूप में पिंडी के रूप में स्थापित हो गई हूं। तुम मेरा भव्य मंदिर बनवाकर मूर्ति स्थापना करो। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद एक भयंकर तूफान आया और वह पीपल का पेड़ उखड़ गया जहां पर पिंडी रखी हुई थी। लाला जी को अब भवन निर्माण की चिंता सताने लगी। लाला जी ने फिर माता की आराधना की और कहा, इतने बड़े भवन निर्माण के लिए मेरे पास सुविधाओं और पैसों की कमी है। माता आपसे एक विनती है, आप सिरमौर के राजा को भवन निर्माण का आदेश दें। और मां ने अपने भक्त की पुकार सुन ली और उस समय सिरमौर के राजा प्रदीप प्रकाश को मां ने सोते समय संपन में दर्शन देकर भवन निर्माण का आदेश दिया। लाला रामदास जी नाहन के राजा प्रदीप प्रकाश के पास गए मंदिर की सहायता के लिए। जब उन्होंने बात रखी तो राजा उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ। तो राजा ने अपने मंत्री पंडित गंगाराम को आदेश दिया कि त्रिलोकपुर में मां बाला सुंदरी के मंदिर बनवाने का शीघ्र प्रबंध करें। राजा ने उसी समय राजस्थान के जयपुर जिले से सुप्रसिद्ध कारीगर बुलवाए और मां का भवन बनवाने का आदेश दिया। नाहन के राजा प्रदीप प्रकाश और लाला रामदास की कड़ी मेहनत से कुछ ही दिनों में मां का भवन बनकर तैयार हो गया। यह मंदिर सन 1573 ईस्वी को पूर्ण करवाया गया और मां बाला सुंदरी की पिंडी की स्थापना की गई। यहाँ शक्ति के रूप में माता के बाल रूप की पूजा लाला रामदास के परिवार द्वारा ब्रह्म मुहूर्त में की जाने की परंपरा आज भी चली आ रही है। इस प्रकार मां बाला सुंदरी मंदिर की स्थापना राज परिवार सिरमौर की कुलिष्ट देवी के रूप में हुई। राजा प्रदीप प्रकाश से लेकर सिरमौर के अंतिम शासक राजा राजेंद्र प्रकाश तक 23 रियासतें शासकों ने इस परिपाटी को भली भांति आगे बढ़ाया और इस मंदिर का नाम रखा गया श्री महामाया बाला सुंदरी, जो काले आम के समीप त्रिलोकपुर में स्थित है। तो भक्तों, ये था श्री महामाया बाला सुंदरी की जीवन कथा। जितना दोस्तों मुझे पता था आप लोगों को बताने का प्रयास किया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो में कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। और मेले के बीच में ही ये लगा हुआ है झूला, ये है झूला ग्राउंड। और इस झूले से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है मां बाला सुंदरी के मंदिर का,
जिसके मैं आप लोगों को दर्शन कराऊंगा। ये देखिए, बहुत ही शानदार मेला लगा हुआ है और यहाँ लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और श्री महामाया बाला सुंदरी जी के दर्शन करते हैं। ये देखिए झूला, टाइम बहुत हो चुका है, 11:30 बज चुके हैं। ये रेलगाड़ी जो काफ़ी अच्छी लगी हुई है, ये देखिए रेलगाड़ी में बच्चे एंजॉय करते हुए। तो मैं आप लोगों को कराऊंगा श्री महामाया बाला सुंदरी जी के दर्शन। नवरात्रों में हम आए हुए हैं त्रिलोकपुर, आप लोग भी ज़रूर आएं, बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। ये देखिए, ये लटका हुआ है, 90 सेकंड लटकना है और 300 रुपये पाए, नहीं लटका गया वापिस। भक्तों, ये था झूला ग्राउंड जो आप लोगों को अभी पूरा झूला ग्राउंड दिखाया। तो अब हम चलते हैं ध्यानु भक्त के मंदिर की तरफ। यह यात्रा तभी सफल मान जाती है, पहले ध्यानु भक्त के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, फिर माई बाला सुंदरी जी के दर्शन करेंगे। तो ये है ध्यानु भक्त का मंदिर और अब हो चुकी है सुबह और हम पहुंच चुके हैं 5:30 बजे मंदिर में, ध्यानु भक्त के मंदिर में। तो आइए चलते हैं, जुड़े रहें। ये देखिए लाइन लगी हुई है 5:30 बजे ध्यानु भक्त के मंदिर में। तो आइए तब तक हम इसके जीवन के बारे में जानते हैं। ध्यानु भक्त का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। उनके जन्म लेते ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। गांव वाले ध्यानु भक्त को मनहूस मानते थे। माता पिता का देहांत हो जाने के बाद ध्यानु भक्त का पालन पोषण एक पंडित ने किया था। ये देखिए, हम बिल्कुल मंदिर में पहुंच चुके हैं। तो आप लोग पहले दर्शन कीजिए, इसका मैं आप लोगों को साथ साथ में बताता रहूँगा। पहले आप लोग जुड़े रहें और अब मैं आप लोगों को दर्शन करा रहा हूँ ध्यानु भक्त। क्यों माता के मंदिर से पहले दर्शन करना बहुत जरूरी, ले कीजिए आप लोग भी दर्शन ध्यानु भक्त जी महाराज के, तभी यह यात्रा सफल मानी जाती है। तो इनका पालन पोषण एक पंडित जी ने किया। वह पंडित जी ज्वाला माता का अत्यंत उपासक था। वह ज्वाला माता की अत्यंत भक्ति करता था और उनके साथ ध्यानु भक्त भी रहता था। वह भी पंडित जी को देखता रहता था और माता के प्रति पंडित जी की श्रद्धा भावना देखकर बहुत प्रसन्न हुआ ध्यानु भक्त जी। वह भी ज्वाला माँ की भक्ति करने लगा। और एक बार जब ध्यानु ने पंडित जी से अपनी माँ के बारे में पूछा तो पंडित जी ने कहा, तेरी माँ तो साक्षात ज्वाला माँ है। पंडित जी की यह बात सुनकर ध्यानु भक्त माता रानी की शरण में बैठ गया और सच्चे मन से माता को पुकारने लगा। मेरे बाबा कहते हैं माँ कि आप मेरी जननी माँ हो, यह सच है तो आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आती। तभी से ध्यानु भक्त माता रानी के भक्त हो गए। वो माता रानी को बहुत मानते थे। 16वीं शताब्दी में जब भारत पर मुगल बादशाह अकबर का शासक था, उन्हीं दिनों की यह घटना मानी गई है। ब्रज प्रदेश में स्थित नंदधोन ग्राम निवासी ध्यानु भक्त अपने 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया। ये माता के मंदिर की तरफ बिल्कुल पहुंचने वाले हैं अब हम। आप जुड़े रहें, आप लोगों को लाइव दर्शन कराएंगे। और अकबर का दरबार में ले जाकर उन्हें प्रस्तुत किया गया। अकबर ने पूछा कि तुम इतने आदमियों को एक साथ लेकर कहाँ जा रहे हो। तब ध्यानु भक्त ने कहा, हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हम ज्वाला माँ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ जो लोग हैं वह भी माता के भक्त हैं। हम यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने यह सुनकर कहा, यह ज्वाला माँ कौन है और वहां जाने से क्या होगा। ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया, ज्वाला माँ संसार की रचना
एवं पालन करने वाली माता है। वे भक्तों द्वारा सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना स्वीकार करती है तथा उनकी मनोकामना पूरी करती है। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती जलती रहती है। ऐसा लोग प्रति वर्ष उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। तब अकबर बोला, तुम्हारी ज्वाला माई इतनी ताकतवर है कि तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी कर सकती है। इस बात का मुझे विश्वास कैसे होगा? यदि कोई चमत्कार दिखाओ तो मैं मान लेता हूँ। दयानु ने बड़ी श्रद्धा भाव से उत्तर दिया कि मैं तो माता का एक तुच्छ सा सेवक हूँ, मैं भला क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ। अकबर ने कहा, तुम्हें इम्तिहान तो देना पड़ेगा, हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं। तुम अपनी देवी माँ से कहकर इसे जिंदा करवा लेना। और घोड़े की गर्दन काट दी गई। दयानु भक्त ने मुक्ति का कोई ना उपाय देखकर बादशाह से कहा, वह देवी माँ के पास जाकर अपनी प्रार्थना करेगा कि घोड़े को जीवित कर दो। और यह दयानु भक्त अकबर से कहा, महाराज आप मेरे घोड़े की धड़ और सिर रखने की व्यवस्था करें। और मैं महाराज ने दयानु भक्त की बात मान ली और महाराज ने यात्रा जारी रखने की अनुमति दे दी। ये देखिए, ये रास्ता जाता है मां ललिता देवी की तरफ। बादशाह से विदा लेकर दयानु भक्त अपने साथियों के साथ माता के दरबार में पहुंचता है। स्नान पूजन आदि करने के बाद उसने रात भर जगराता किया। प्रातःकालीन आरती के समय दयानु भक्त ने हाथ जोड़कर देवी माँ से प्रार्थना की कि माँ, बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है, माँ मेरी लाज रखो। माँ, आप मेरे घोड़े को अपनी कृपा से जीवित करो, अन्यथा मैं अपने सिर को काटकर आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। जब देवी माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया तो दयानु भक्त ने अपनी तलवार निकालकर अपना सिर काटकर देवी माँ को भेंट कर दिया। उसी समय साक्षात देवी माँ प्रकट हुई और दयानु भक्त का सिर पुण्य उसी समय जुड़ गया और वह जीवित हो गया। तब माता ने भक्त से कहा कि तेरे घोड़े का सिर भी धड़ से जुड़ गया है, तू कोई और वर मांग। दयानु भक्त ने माता के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे माँ जगदम्बा, आप सर्वशक्तिमान हो, किंतु अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा ना लिया करें। और हम पहुंच चुके हैं मुख्य मंदिर के दरबार। ये देखिए श्री महामाया बाला सुंदरी जी के मंदिर में। तब तक मैं आप लोगों को बताता हूं, हम लाइन में लगे। सारे संसारिक मनुष्य आपको अपना शीश काट कर भेंट नहीं कर सकते। कृपा करके साधारण भेंट से ही अपने भक्तों को मनोकामना पूर्ण किया करें। तभी देवी माता ने कहा कि अब से मैं केवल नारियल की भेंट एवं सच्चे मन से की गई प्रार्थना से ही मनोकामना पूर्ण करूंगी। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। उधर अकबर के सेवकों ने अकबर से कहा, महाराज दयानु का घोड़ा अचानक से जीवित हो उठा है। किंतु अकबर को अब भी उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे माता ज्वाला देवी मंदिर में निकल रही ज्योति पर लोहे के तवे रखवा दें। ऐसा ही किया गया, किंतु फिर भी ज्योति नहीं बुझी। तो अकबर ने पहाड़ों से निकल रहे एक झरने से नहरों के माध्यम से पानी उस ज्योत पर डलवाया गया, तब भी ज्योति नहीं बुझी। तो आगे हम सुनाएंगे आपको। तब हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, बिल्कुल आपको दर्शन करा देते हैं। देखिए बाहर निकलने का रास्ता है, ये महामाई का मंदिर है और ये हम बिल्कुल मंदिर के गेट के पास पहुंच चुके हैं। अभी आप लोगों को हम श्री महामाई के लाइव दर्शन कराएंगे। आप लोग जुड़े रहें, प्रयास करेंगे। अंदर सख्ताई बहुत है, फ़ोन अलाउ नहीं है, लेकिन देखते हैं। ये अंदर की तरफ हम चले गए। ये देखिए प्रशासन काफ़ी सख्त है यहाँ और ये भक्त है। ये देखो, ये महामाई के दर्शन करिए आप सब लोग। और बाहर निकलने का रास्ता। तो चलिए दयानु भक्त की तरफ। तब अकबर ने स्वयं ज्वाला देवी मंदिर जाने का निश्चय किया। वह जाने
वह मंदिर जाने के लिए सोने का छत्र बनवाकर ले गया देवी माँ के लिए। जब अकबर ने यह छत्र देवी माँ को अर्पित करना चाहा तो वह अकबर के हाथों से छूटकर वह टूट गया और वह सोने की बजाय वह किसी और धातु का बन गया। आगे सुनाऊंगा मैं आपको। अब मंदिर के दर्शन कीजिए आप लोग। ये देखिए अंदर महामाई के मंदिर का दृश्य। अनुभक्त का थोड़ा सा किस्सा रह गया, वो मैं आपको लास्ट तक सुना दूंगा। तब तक आप मंदिर के सभी दृश्य के साथ आप लोग जुड़े रहें। ये देखिए आपको मंदिर का कोना कोना दिखाएंगे। ये महामाई की जोत जग रही है, मंदिर के बाहर है, ये बिल्कुल पास में ही ये महामाई का मंदिर आप लोग देख रहे हैं। ये देखिए महामाई की जोत जग रही है। ये वो पीपल है जिसकी मैंने आप लोगों को बात सुनाई थी मंदिर आने से पहले। ये देखिए दोबारा फिर से ये वही पीपल का पेड़ है जो तूफान में गिर चुका था। लेकिन सब जानते हैं कि पीपल, बर्ड कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो मतलब थोड़ी सी भी अगर जड़ रह जाती है तो वो उगते रहते हैं। ये देखो बहुत पुराना पीपल है, ये उसी समय का माना जाता है। इनकी पीपल, बर्ड, नीम, इनकी काफ़ी आयु होती है। बरगद का पेड़ बहुत लंबी आयु होती है। ये कीजिए काली माँ के दर्शन, महामाई। ये देखो जुड़े रहें आप लोग। ध्यानो भक्त का किस्सा भी आप लोगों को सुनाया। मंदिर परिसर में खाना खिलाना वर्जित है। हाँ भाई, खाना खिलाएंगे तो भीड़ ज़्यादा होगी, तो इसलिए ये श्री गणपति जी महाराज के आप दर्शन कीजिए। ये कीजिए श्री गणपति जी महाराज के दर्शन, माँ दुर्गा के दर्शन। ये मंदिर के अंदर ही सभी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। महामाई के मंदिर बने हुए हैं माँ दुर्गा की। माँ दुर्गा के दर्शन कीजिए आप लोग। ये देखिए हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज के दर्शन कीजिए। ये सभी मंदिर बिल्कुल महामाई के मंदिर के सामने हैं। आप लोग जब भी आएं तो दर्शन ज़रूर कीजिए। ये देखिए ढोल के साथ पूरी मस्ती, वाह। आप लोगों को पूरा मंदिर का दृश्य दिखा रहा हूँ मैं। आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि हम भी मंदिर में जा रहे हैं, आप लोगों को ऐसा महसूस होगा। और ये देखिए जो मैंने आप लोगों को कथा सुनाई, ये सारे यहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए नमक का व्यापार, ये पेड़ है पीपल का, और वो लाला रामदास जी की दुकान, नमक का व्यापार। और उसके बाद ये देखिए पीपल को हर रोज़ जल चढ़ाते हैं लाला जी, और फिर नमक का व्यापार करते ही उसके सामने उसकी दुकान। और फिर महामाई ने सोमपन में दर्शन दिए। उसके बाद पीपल का पेड़ एक तूफान के अंदर गिर गया था, जो आप लोगों को बताया है। फिर महामाई प्रकट हुई। ये देखिए ये सेठ जी, सॉरी, ये महाराज जी जिन्होंने मंदिर बनवाया और माता ने दर्शन दिए। ये मंदिर निर्माण शुरू हुआ। ये मंदिर बनकर तैयार और राजा द्वारा मूर्ति स्थापना। श्री बाला सुंदरी जी का मंदिर, श्री महामाया बालाजी का सुंदरी का मंदिर। ये श्री महामाया बाला सुंदरी की सेल्फी पॉइंट, यानी कि सभी यहाँ बैठकर फ़ोटो तराते हैं। बिल्कुल अंदर की तरह दृश्य है, जैसे अंदर है वही बाहर
की तरफ ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है ताकि अंदर भीड़ ना हो। अगर फ़ोन अंदर वर्जित नहीं है, फ़ोन लेके अंदर नहीं जा सकते, इसीलिए श्री महामाया बाला सुंदरी जी का सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। यहाँ पर आप लोग भी फ़ोटो उतरवा सकते हैं। ये हम लोग हैं, यहाँ भी हम सेल्फी पॉइंट पर माँ बाला सुंदरी के साथ फ़ोटो करवा रहे हैं। सब ये देखिए माँ बाला सुंदरी का मंदिर। बार बार बैठकर हम सभी एक दूसरे के साथ बैठकर ये पिक बनवा रहे हैं, माँ बाला सुंदरी को फूल समर्पित करते हुए। माँ सुंदरी आप लोग जो भी माँ बाला सुंदरी आप लोग जो भी यह वीडियो देख रहे हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण हो। हम सब यहाँ पहली बार आए हैं नवरात्रों के अंदर और काफ़ी अच्छा लगा एक माँ को फूल समर्पित करते हुए। बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों पर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, माँ बाला सुंदरी आप और आपके परिवार पर कृपा बनाए रखे। ये देखिए मंदिर माता बाला सुंदरी का जो 1573 में बनाकर मूर्ति स्थापना की गई थी। राजा प्रदीप प्रकाश और लाला रामदास द्वारा ये प्रसाद लेते हुए हम लोग अंदर से बाहर की तरफ आते हुए प्रसाद मिलता है महामाई का। आप लोग भी ले। ये पूरे मंदिर का दृश्य पोज त्रिलोकपुर का, भव्य मंदिर त्रिलोकपुर का भौगोलिक दृश्य। ये देखिए कैसे आनंद ले रहे हैं महामाई का गुणगान करके। बहुत ही शांति प्रिय माहौल सुबह हो चुकी है और सब रस होना शुरू हो गया है। ये देखिए मंदिर, ये शिव शंकर का परिवार। आप लोग भी दर्शन कीजिए, मंदिर के अंदर ही है ये। शिव परिवार के दर्शन आप लोग भी कीजिए। शिव परिवार, जय भोलेनाथ। महामाई तिलक पटिका। ये देखिए सब तिलक यहाँ लगाते हैं महामाई के दरबार से। और अब ये गौ माता के भी आप दर्शन कीजिए। सभी मंदिर बने हुए हैं, इसके पास में ही बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन मैं आपको अभी और दिखाऊंगा। ये है महामाई का शेर जो काफ़ी बड़ा है। सभी श्रद्धालु यहाँ, और ये है यज्ञ जो चल रहा है महामाई का। तो आप लोग देखते रहें, तब तक मैं आप लोगों को ये किस्सा सुनाता हूँ। भानुभक्त का थोड़ा रह गया है। जब अकबर ने वह छत्र चढ़ाया तो वह धातु ना तो सोने की रही, ना ही चांदी की, ना ही पीतल की, और ना ही लोहे की, और ना ही तांबे की। आज तक यह कोई पता नहीं लगा पाया कि वह छत्र किस धातु का बना हुआ है। अकबर समझ गया कि देवी माँ ने उसकी भेंट अस्वीकार कर दी है, इसीलिए वह चुपचाप लौट गया। अकबर द्वारा चढ़ाया गया छत्र, खंडित छत्र, आज भी माता के दरबार में रखा हुआ है। यह घटना ज्वाला देवी माँ के मंदिर की बताई जाती है, जो नगरकोट मंदिर से लगभग 33 किलोमीटर दूर स्थित है। किंतु ध्यानुभक्त की प्रतिभा नगर कोट के मंदिर में लगी हुई है। कुछ ही स्थानों पर नगरकोट मंदिर और ज्वाला माँ मंदिर को एक ही माना जाता है। अतः माना जाता है कि ध्यानु के शीश देने की घटना नगरकोट मंदिर में ही मानी जाती है। सभी बोलेंगे ध्यानुभक्त महाराज की जय। ये थी ध्यानुभक्त की जीवन कथा जो मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। सभी जोर से बोलेंगे जय माता दी।
और सभी कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर दुकानें लगी हुई हैं और ये देखो बहुत बड़ी बड़ी दुकानें लगी हुई हैं। नवरात्रों में बहुत ही सजी हुई दुकानें। श्री महामाया बाला सुंदरी जी का मंदिर के मैंने आप लोगों को दर्शन करवाए, ध्यानु भक्त महाराज जी के दर्शन कराए और लाला रामदास जी के बारे में जितना मुझे ज्ञान था आप लोगों को बताया। तो ध्यानु भक्त के बारे में बताया और सभी मंदिर जो माता के दरबार में मंदिर के सामने बनाए गए हैं सभी के आप लोगों को दर्शन करवाए। तो दोस्तों ये है बाहर की तरफ अब आ रहे हैं